सभी को नमस्कार। 2 दिन छुट्टी थी, बच्चों के एग्जामिनेशन थे तो अपन क्लास को डिसकंटिन्यू कर दिया था। आज हम नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं। साउंड आ रहा हो तो बताइए यस और नो। यस सर। आ रहा है, ठीक है। आज की क्लास में हम 3D पढ़ने जा रहे हैं, ऑटोकैड 3D। अभी तक हमने 2D पढ़ा, 2D में हमने ड्राइंग्स बनाए बहुत सारे। आज हमारी 3D की क्लास है। तो मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले 3D क्या होती है। तो 3D मतलब होता है 3 डायमेंशंस, जिसमें 3 एक्सेस हो, एक्स एक्सेस हो, वाई एक्सेस हो और जेड एक्सेस हो। मतलब तीनों एक्सेसों की आपको डायमेंशनिंग दी हो, दैट इज 3D कहलाएगा। और बेसिक अंतर क्या है 2D और 3D में। 2D में हम कोई भी चीज़ देखते हैं तो उसमें क्या होता है कि या तो लंबाई और चौड़ाई का कॉम्बिनेशन होगा लेकिन मोटाई नहीं होगी। लेकिन यदि किसी जॉब की लंबाई, चौड़ाई और मोटाई मिल जाए तो वो 3D कहलाता है। मतलब कि उभरा हुआ कोई शेप अगर आपके पास है तो वो 3D है। और कोई जैसे प्रिंट आउट हम निकालते हैं पेपर में या कोई चित्र देखते हैं पेपर में, तो वो क्या कहलाता है, वो सिर्फ 2D कहलाता है, 2 डायमेंशंस। बेसिकली हम समझें कि 2D और 3D में तो 3 एक्सेस होती है। अब ये 3 एक्सेस क्या होती है, जैसे उदाहरण के तौर पे यहाँ पे मैं बात करूँ, ये जो हमारा ये यूसीएस है, इसमें कितने एक्सेस हैं, तो इसमें कितने एक्सेस हैं, एक एक्सेस है ये और एक एक्सेस है ये, ठीक है। तो देयर इज 2 एक्सेस ओनली, ये वाई एक्सेस और ये एक्स एक्सेस। लेकिन यदि मैं इसमें एक ऐसा एक्सेस यहाँ जोड़ दूँ तो ये हो जाएगा आपका 3D। और अगर मैं इसको ऐसे कंप्लीट करूँ, इसको ऐसे कंप्लीट कर दूं, ऐसे कंप्लीट कर दूं, ऐसे, तो देखो ये 2D था और ये 3D में कन्वर्ट हो गया। अब यदि ये 3D में कन्वर्ट हुआ तो देखो इसमें एक व्यू ये हो गया, एक व्यू ये हो गया और एक ये हो गया, ठीक है। तो ये 3 डायमेंशंस पे बन गया, इसलिए ये हो गया 3D। ये बेसिक हमको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब मैं ड्राइंग पे बताना चाहता हूँ कि इसमें अगर हम समझें तो इसमें ये हमारे पास जो एक्सरसाइज है ये 3D की एक्सरसाइज है। इसमें हमारे पास जो ऑब्जेक्ट दिया हुआ है उसमें हमारे पास यहाँ पे क्या दिया हुआ है, ये फ्रंट व्यू दिया हुआ है, ये हमारे पास टॉप व्यू दिया हुआ है, ये हमारे पास टॉप व्यू दिया हुआ है, ये हमारे पास फ्रंट व्यू है, ये भी फ्रंट व्यू है, ये भी फ्रंट व्यू है। और यहाँ से अगर मैं बात करूँ तो ये साइड व्यू कहलाएगा, ये वाला भी साइड व्यू कहलाएगा, ये वाला भी साइड व्यू कहलाएगा। तो इस तरीके से ये क्या हो गया, 3D हो गया, ठीक है। यदि मैं इसमें एक्सेस की बात करूं तो एक एक्सेस हमारा कौन सा है, ये वाला एक्सेस है, और एक एक्सेस हमारा कौन सा है, ये वाला एक्सेस है। एक एक्सेस हमारा कौन सा है, ये वाला एक एक्सेस है। मतलब इसकी एक अलग थिकनेस है, इसकी एक अलग थिकनेस है और इसकी एक अलग थिकनेस है। इस वजह से ये क्या कहलाएगा, 3D। लेकिन यदि मैं केवल एक बक्सा बनाऊँ ऐसे, तो ये क्या है, 2D। अगर मैं एक ट्रायंगल बनाऊं केबल तो ये क्या है, 2D। इसमें 2 एक्सेस हैं, एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस, लेकिन जेड एक्सेस नहीं है, लेकिन इसमें तीनों एक्सेस हैं, ठीक है। तो आज हम आपको बताना चाहते हैं कि ऑटोकैड में जब हम 3D बनाना चाहते हैं तो 3D बनाने के लिए हमको कौन से टूल्स की आवश्यकता होती है वो हम देखेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि सबसे पहला टूल आपको लगेगा मॉडिफाई टूलबार, मॉडलिंग टूलबार। तो हमारा मॉडलिंग टूलबार कहाँ से लेके आते हैं हम, टूल्स के अंदर, ऑटोकैड के अंदर। और यहाँ पे आपका क्या हो गया, ये मॉडलिंग टूलबार है। ये डिस्प्ले पे आ चुका है, मैं इसको यहाँ पे लाके सेट कर देता हूँ। ये दूसरा टूलबार है हमारा ऑर्बिट टूलबार। मैंने परसों भी एक क्लास ली थी और लाइट गोल हो गई थी। फिर तीसरा हमारा टूलबार है व्यू टूलबार। व्यू टूलबार का मतलब क्या होता है, व्यू जैसे फ्रंट व्यू, टॉप व्यू, साइड व्यू, बॉटम व्यू, ये सब होते हैं ना, ये व्यू टूलबार होते हैं। फिर इसके बाद क्या है, विजुअल स्टाइल टूलबार। यहाँ पे हो गया ये विजुअल स्टाइल टूलबार, ये हो गया आपका, ठीक है। फिर एक और टूलबार आपको लगेगा यूसीएस टूलबार, तो वो भी हम लेके आते हैं। ये टूलबार कहाँ से ला रहे हैं वो आपको समझ में आ गया होगा। टूल्स के अंदर यहाँ और यहाँ, और टूलबार यहाँ ऑटोकैड, ये टूलबार यहाँ ऑटोकैड और यहाँ, ठीक है। ये एक तरीका है। दूसरा तरीका से ऑलरेडी कोई टूलबार दिए होते हैं उसमें आप राइट क्लिक कर लें ऐसे, तो भी वही लिस्ट आ जाएगी, ठीक है। अब मैंने आपको बताया था लेकिन मैं आज फिर से रिपीट कर दूं, इन टूलबार्स का क्या इंपॉर्टेंस है और हमको 3D बनाने में क्या प्रॉब्लम आएगी और क्या हमको
कौन से टूल बार का प्रयोग करना है। तो बेसिकली ये 5-6 टूल बार हैं, इनका प्रयोग ज़्यादा होता है, बाकी के तो हमने 2D में पढ़ी है। वो जोड़ के और प्लस ये और जोड़ लेंगे तो हमको इतने सारे टूल बार्स की आवश्यकता पड़ती है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि अभी हमारा जो डिस्प्ले दिख रहा है ये 2D वायर फ्रेम पे दिख रहा है, मतलब कि ये काला काला अगर चारों तरफ ऐसा दिखता है, और यहाँ पे ये जो UCS है ये UCS कहलाता है, ये जो हमारा है ये UCS है। ये ब्लैक एंड वाइट में अगर ऐसा रहेगा तो यहाँ पे हमारा कहलाता है 2D वायर फ्रेम। अगर हमने कर्सर यहाँ पे किया तो देखो यहाँ 2D वायर फ्रेम लिख के आ रहा है, हिडन में है, अभी दिख नहीं रहा है, और यहाँ टॉप व्यू सिलेक्ट है। तो ये जो है हमारा 2D वायर फ्रेम है, और ये हमारा जो है ये विजुअल स्टाइल टूल बार कहलाता है। विजुअल स्टाइल टूल बार में क्या होता है कि हम अपने ड्राइंग को देख सकते हैं, मतलब कि लाइन के माध्यम से केवल लाइंस का कंस्ट्रक्शन होगा, और उसका हम 3D शेप भी दे सकते हैं यदि वो 3D में बना होगा, ठीक है। उदाहरण के तौर पे मैं एक सिंपल सा उदाहरण दूं कि यदि मैं आपकी एक्सरे इमेज बनाऊं तो मेरे को आपके अंदर की बॉडी के पूरे हड्डियां वगैरह जो स्ट्रक्चर है वो पूरा दिखेगा, परंतु आपकी शरीर की थिकनेस नहीं दिखेगी। तो यही काम समझ लीजिए 2D वायर फ्रेम में है कि हम 2D वायर फ्रेम में हम जो भी ड्राइंग बनाते हैं तो उसमें जो कॉम्बिनेशन ऑफ कमांड्स होता है, जैसे लाइन हो गया, सर्कल हो गया, इनके कॉम्बिनेशन से जो भी बना होगा उसका केवल बाहरी सिर्फ लाइनिंग शेप दिखेगा और कुछ नहीं दिखेगा। लेकिन अगर मैं इसको विजुअल स्टाइल में, मतलब कि कॉन्सेप्चुअल विजुअल स्टाइल में क्लिक करूँगा या रियलिस्टिक में क्लिक करूँगा तो जो उसका एक्चुअल शेप है, उसका जो एक्चुअल कलर है, वो सारी चीज़ें हमको दिखनी शुरू हो जाएंगी। इट जस्ट इंट्रोडक्शन, डोंट बॉदर। मैं आपको पूरा भी ड्राइंग बना के बताऊंगा तो आपको पूरा सब समझ में आएगा, ठीक है, टेंशन नहीं लेना है। एक मिनट, एक बच्चे को और कनेक्ट कर दूं, कहाँ यार, ऑटोमेटिक कनेक्टेड का ऑप्शन है ना, हाँ ठीक है। तो हमको यहाँ पे एक दिया है ये 2D वायर फ्रेम, दूसरा दिया है आपको कंसेप्चुअल, और एक दिया हुआ आपको रियलिस्टिक, ठीक है। अब देखो यहाँ दो और दिए हुए हैं, जैसे कि एक दिया हुआ 3D वायर फ्रेम विजुअल स्टाइल, तो देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन 2D वायर फ्रेम विजुअल स्टाइल एंड 3D वायर फ्रेम विजुअल स्टाइल, इट इज ओनली शोइंग कलर्ड, ठीक है, कलर्ड इमेज। ये जो आपका कर्सर दिख रहा है ना, ये सॉरी UCS जो दिख रहा है ये XY वाला, यहाँ पे अगर मैं इस पे क्लिक करूंगा तो ये जो है वो अपने आप कलर में बदल जाएगा। देखो ये कलर में आ गया, और यहाँ पे आपको देखो हल्का सा एक जेड भी दिख रहा है जो कि अभी शो नहीं कर रहा है, सिर्फ यहाँ जेड लिखा हुआ है, बिकॉज ऑफ आर टॉप व्यू इज सिलेक्टेड ऑलरेडी, है ना। और यहाँ पे हमने क्या किया, अभी ये ले लिया। इसी के बाजू में एक होता है हिडन। हिडन में क्या होता है कि जो चीज़ें आपकी हाइड होती हैं वो छिप जाती हैं, और इसमें आपकी वो भी दिखेंगी और अंदर की भी दिखेंगी। तो ये हिडन में हम अंदर की जो नहीं दिखने वाली इमेजेस हैं उनको हाइड कर सकते हैं। तो देखो यहाँ पे मैंने क्लिक किया, यहाँ भी एक्टिविटी हो रही है, और ये जो दिख रहा है ना टॉप, तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टॉप। तो टॉप का मतलब क्या है, हमारा भी जो डिस्प्ले है वो टॉप व्यू में सेट है। इट मीन्स जैसे कि ये कोई ड्राइंग है ना, तो ये इसका टॉप है। तो अब हम कंप्यूटर पे बैठे हुए हैं तो हमको फ्रंट व्यू, टॉप व्यू, साइड व्यू तो समझ में आएगा नहीं, क्योंकि हम तो सिर्फ कंप्यूटर में फ्रंट देख सकते हैं किसी भी चीज़ का। तो क्योंकि कंप्यूटर हमारे फ्रंट में रखा होता है, तो हमारे पास जो सॉफ्टवेयर है उसमें एक और टूल बार डेवलप किया गया है, ये वाला, इसका नाम है व्यू टूल बार। क्या लिखा है ये, तो व्यू टूल बार का क्या मतलब है कि जब आपको टॉप व्यू, फ्रंट व्यू, साइड व्यू, बैक व्यू, बॉटम व्यू लेना है किसी भी ऑब्जेक्ट का, तो डायरेक्टली उसके पर्टिकुलर उस व्यू पे क्लिक कर दो। तो मतलब कि जैसे किसी ऑब्जेक्ट को आपने बनाया और आपने उसको टॉप पे क्लिक किया तो वो क्या होगा, उसका टॉप शो कर देगा। और अगर आपने बॉटम किया, देखो यहाँ पे भी टॉप है, यहाँ पे अब मैं क्लिक कर रहा हूँ बॉटम, तो क्या होगा, ये बॉटम पे आ गया ऑटोमेटिकली। इसी के साथ मैंने आपको यहाँ पर क्लिक किया लेफ्ट पे, तो क्या होगा, यहाँ लेफ्ट आ गया, तो ये लेफ्ट भी हो गया। अभी ये यहाँ कोई ड्राइंग नहीं बनी है, इसलिए ये आपको समझ में नहीं आ रहा, केवल क्या हो रहा, व्यू चेंज हो रहा है। लेकिन जब ड्राइंग बन जाएगी तो उस ड्राइंग के किसी भी व्यू पे आप जाएंगे तो आपको समझ में आएगा, ठीक है। तो ये कहलाता है विजुअल स्टाइल, जिसमें हम किसी भी एक ड्राइंग के किसी भी प्लेन पे जा सकते हैं, टॉप प्लेन पे, फ्रंट प्लेन पे, बॉटम प्लेन पे, किसी भी, है ना, ठीक है।
और फिर इसके बाद यहाँ पे कुछ आइसोमेट्रिक व्यू दिए हुए हैं। जैसे कि उदाहरण से मैं बताऊं कि ये जो शेप रखा हुआ है, ये जो शेप है ये आइसोमेट्रिक व्यू में रखा हुआ है। इसमें यहाँ पे अगर मैं ऐसे यहाँ से एक लाइन बनाऊंगा तो यहाँ से 30 डिग्री और यहाँ से 30 डिग्री के इंक्लिनेशन पे ये रखा हुआ है, जिसमें आप डायरेक्टली इसका टॉप भी देख पा रहे हैं, इसका बॉटम फ्रंट भी देख पा रहे हैं और साइड भी देख पा रहे हैं। उदाहरण के तौर पे यह वाली ड्राइंग जो है, यहाँ पे ये साइड है, ये फ्रंट है और ये इसका टॉप है। तो ऐसा अगर हम कोई ऑब्जेक्ट ऐसा रख दें तो जो ऐसा आपको 3 व्यू दे वो हमारा आइसोमेट्रिक व्यू कहलाता है। ठीक है, अब हम जाते हैं अपनी ड्राइंग पे, अपने सॉफ्टवेयर पे, और यहाँ पे चर्चा करते हैं ये अगला टूलबार। इसका नाम है ऑर्बिट टूलबार। ऑर्बिट टूलबार का प्रयोग भी क्या होता है, किसी भी ऑब्जेक्ट को किसी भी डायरेक्शन पे लेके जाना। मतलब कि अगर आपको इसका प्रयोग नहीं करना है तो आप ऑर्बिट का प्रयोग करके किसी भी ड्राइंग को क्या कर सकते हो, घुमा के देख सकते हो। अब जब हम प्रैक्टिकल करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि इसका क्या फंक्शन है। ठीक है, ठीक। इसके बाद अगला जो टूलबार है हमारा, ये है हमारा मॉडलिंग टूलबार। मॉडलिंग टूलबार का क्या प्रयोग है, मॉडलिंग टूलबार में एक कमांड है हमको सबसे पहले यूज़ करनी है, एक्सट्रूड कमांड। ये वाली कमांड है, हम आपको बाद में बताएंगे ये पूरी कमांड है। पहले हम यहाँ से शुरू करते हैं, ये वाली कमांडों को भी हम छोड़ देते हैं। तो एक्सट्रूड कमांड का क्या मीनिंग है कि हम किसी भी लाइन को, कॉम्बिनेशन को, मतलब कि क्लोज लूप को 3D में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब क्लोज लूप क्या होता है कि जैसे इस डायग्राम में दिख रहा है एक नंबर में क्या है, एक स्क्वायर टाइप का एक रेक्टेंगल शेप बना हुआ है और वो चारों तरफ से पैक है, मतलब चारों तरफ से लाइनें कनेक्टेड हैं। उसको अगर एक्सट्रूड किया तो 2 नंबर वाली इमेज क्या हो गई, सॉलिड में कन्वर्ट हो गई। तो यही फंक्शन है एक्सट्रूड का, ये भी हम प्रयोग करेंगे। अभी मैं इनको क्या कर रहा हूँ, जमा दे रहा हूँ, उसके बाद ड्राइंग बना के बताऊंगा। ठीक, अभी यहाँ कुछ समझ में नहीं आया हो तो बताओ। ये चीज जो मैंने अभी बताई इतनी देर, 7-8 बच्चे अभी कनेक्टेड हैं। अगर आप आ गया, हाँ ठीक है। देखो इसमें क्या है, बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, 3D बिल्कुल सरल है, बहुत ही सरल है, कुछ ज़्यादा एक्स्ट्रा अपन को पढ़ना भी नहीं है। अभी हमने ये सिस्टमेटिक वे में अपने टूल्स रख दिए। ठीक है, अब देखो मैं आपको बताता हूँ कि क्लोज लूप क्या होता है। देखो जैसे इस ड्राइंग की बात करूँ तो यहाँ से ये 4 लाइन कनेक्टेड हैं तो ये क्या हो गया, क्लोज लूप हो गया। यहाँ ये चारों लाइन कनेक्टेड हैं तो ये क्या हो गया, ये भी क्लोज लूप हो गया। यहाँ पे ये पूरा एक साथ कनेक्टेड है तो ये भी क्या हो जाएगा, क्लोज लूप हो जाएगा। तो 3D में क्या होता है कि 3 एक्सेस बनानी पड़ती हैं। 3 एक्सेस जब तक नहीं बनेंगी आपका 3D कहलाएगा नहीं। लेकिन 3D को बनाने के लिए आपको कोई भी ड्राइंग को कनेक्ट करना पड़ेगा। उदाहरण के तौर पे मान लीजिए कि मैं एक लाइन बनाता हूँ, यहाँ से मैंने एक लाइन बनाई यहाँ तक और एक लाइन बनाई मैंने यहाँ तक। ठीक है, अब मैं चाहता हूँ कि ये 3D बन जाए तो 3D बनाने के लिए मुझे इसको क्लोज करना पड़ेगा। चाहूँ तो मैं क्लोज उसको ऐसे कर दूँ, ठीक है, और चाहूँ तो मैं इसको क्लोज ऐसे कर दूँ। ठीक, दोनों तरीके से मुझे क्लोज करना पड़ेगा। लेकिन देखो यदि यहाँ छूटा हुआ है तो ये क्लोज नहीं कहलाएगा, मुझे इसको इससे पैक करना पड़ेगा। तो ये आपका क्लोज हो गया। अब यहाँ पे अगर ये क्लोज हो गया तो आपको या तो ये 4 लेना पड़ेगा या तो फिर ये इसको हटाना पड़ेगा, तब जाके एक सिंगल क्लोज कहलाएगा। और नहीं तो आपको ये 2 हटाने पड़ेंगे तो ये सिंगल एक क्लोज कहलाएगा। इसमें क्या है, इसमें एक एक्सेस ये हो गई और एक एक्सेस ये हो गई, और ये जो एक्सेस है ये वही एक्सेस है, कौन सी, y और x के कॉम्बिनेशन से मैंने इसको केवल क्लोज किया है। लेकिन अभी ये 3D में नहीं बना है। 3D में बनाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको रीजन करना पड़ेगा। मतलब कि ये एक बार में पूरा का पूरा सेलेक्ट हो जाए। मतलब कि जैसे अभी मैंने इसको क्लिक किया, इसको क्लिक किया, इसको क्लिक किया, तो ये क्या है, सिंगल लाइन है। अभी इसका कोई मीनिंग नहीं है, ये सिर्फ सिंगल लाइन है। इसको क्लोज करना पड़ेगा। क्लोज करने के लिए हमारे पास ये कमांड होती है यहाँ पे रीजन कमांड क्या करता है, रीजन कमांड किसी भी ऐसे शेप को
रीजन मतलब कि क्लोज कर देता है, चारों तरफ से पैक कर देता है और एक सिंगल एंटिटी बना देता है। अब मैं आपको बताने वाला हूँ आगे, ठीक है। पहले मैं क्या करता हूँ, इसको लेफ्ट से सीधे टॉप पे ले लेता हूँ ताकि आपको समझ में आए, ठीक। टॉप पे हमारा प्लेन टॉप पे सेलेक्ट हो गया है, मैंने यहाँ से क्लिक किया है। आप चाहें तो ये हमने अभी जो बताया व्यू, इसको आप डायरेक्ट यहाँ से भी कर सकते हैं। और दूसरा ऑप्शन है यहाँ पे व्यू दिया है, यहाँ 3D व्यू दिया है, यहाँ पे भी आप टॉप ले सकते हैं। तीनों जगह से मैंने आपको बता दिया व्यू चेंज करने के लिए कैसे किया जाता है। अब मैं आपको एक उदाहरण दे के बताता हूँ कि पहले मैं एक लाइन ले रहा हूँ और मैं एक 100 की लाइन बनाता हूँ, नीचे भी 100 एंटर, 100 एंटर और ये 100। हमने ये क्या किया, 100 इंटू 100 का एक स्क्वायर बनाया विद द हेल्प ऑफ लाइन। अब मैं एक और बना लेता हूँ पॉली लाइन से, यहाँ पे 100 एंटर, 100 एंटर, 100 एंटर और ऊपर 100 एंटर, ठीक। ये मैंने पॉली लाइन से बनाया। अब मैं एक स्क्वायर और बना लेता हूँ रेक्टेंगल से, रेक्टेंगल में गया, डी एंटर, 100 एंटर, 100 एंटर। तो देयर इज नो डिफरेंस बाय ड्राइंग बट देयर इज सम डिफरेंस बाय द प्रॉपर्टी। देखो जैसे ये हमने किससे बनाया, ये हमने बनाया रेक्टेंगल कमांड से। तो यहाँ पे क्या लिख के आ रहा है, पॉली लाइन, कोई कलर नहीं है, लेयर कोई नहीं है, लाइन टाइप कोई नहीं है, लेकिन ये किस में बना, पॉली लाइन में। और ये वाला का क्या है, ये भी पॉली लाइन में। और ये हमने किससे बनाया, ये हमने बनाया है पॉली लाइन कमांड से ही बनाया है। और ये हमारा क्या है, ये है हमारा लाइन से बना हुआ। अब अंतर क्या है, जैसे मैंने ये रेक्टेंगल से बनाया, अब मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ तो ये क्या है, पूरा का पूरा एक बार में सिलेक्ट हो रहा है। इसका मतलब क्या है, ये क्लोज लूप है। इस क्लोज लूप को मैं 3D में बनाऊंगा तो ये ऑटोमेटिकली 3D में बन जाएगा, सॉलिड में बन जाएगा, ठीक है। अब मैं इस पे क्लिक कर रहा हूँ जो कि मैंने पॉली लाइन से बनाया है, तो ये भी देखो पॉली लाइन से बना था इसलिए ये भी पूरा एक साथ सिलेक्ट हो गया, ये भी क्लोज लूप है। लेकिन मैं अब इसको क्लिक कर रहा हूँ तो ये सिंगल क्लिक हो रहा है, ये सिंगल क्लिक हो रहा है, ये सिंगल क्लिक हो रहा है, ये सिंगल क्लिक हो रहा है। इसका मतलब है कि ये पॉली लाइन नहीं है। अगर मैं इसको 3D में बनाऊंगा तो क्या डिफ़िकल्टी आएगी वो भी बताता हूँ। सबसे पहले मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, कॉपी करने के बाद मैं इसको उठा के यहाँ पर रख देता हूँ, ठीक है। तो हमारे पास अभी 4 एक्सरसाइज हैं, ठीक। अब हम इनका 3D बनाएंगे। 3D बनाने से पहले मैं ये वाली एक्सरसाइज को क्या कर लेता हूँ, सॉरी ये वाली एक्सरसाइज को क्या कर लेता हूँ, रीजन कर लेता हूँ। अब रीजन कैसे करते हैं वो देखेंगे। तो रीजन कमांड में क्लिक करेंगे अपन, ऐसे रीजन में क्लिक किया और सिलेक्ट ऑल ऑब्जेक्ट, मतलब ये चारों को सिलेक्ट करना है। ऐसे यहाँ पे सिलेक्ट हो गया और अब क्या करना है, एंटर दबाना है। अब जैसे ही मैं एंटर बटन दबाता हूँ तो यहाँ पे एक मैसेज आएगा, 1 लूप एक्सट्रैक्टेड 1 रीजन क्रिएटेड। मतलब कि ये जो है अभी हमारी ऐसे सिंगल ये जो क्लिक हो रही थी, अब ये सिंगल ना होके क्या होगा, ये सिंगल ना होके पूरा का पूरा ये पूरा एक बार में सेलेक्ट हो जाएगा। ये हो गया रीजन, मतलब कि ये जो है ऑलरेडी रीजन है, ये उसी के जैसे हो गया रीजन। अब मैं अगर इस पर क्लिक कर रहा हूँ तो ये रीजन में लिख के आ रहा है ना कि ये रीजन हो चुका है। तो दीज 2 ड्राइंग आर ऑल्सो रीजन एंड दिस इज ऑल आर रीजन, है ना, दिस इज रीजन। अब हम क्या करते हैं, इसको आइसोमेट्रिक में रख लेते हैं ताकि आपको समझ में आए। आइसोमेट्रिक में रखने से क्या मीनिंग होगा कि ये जो है अभी यहाँ पे आपको केवल y और कौन सी एक्सिस दिख रही है, मतलब कि देखो यहाँ पे ये एक एक्सिस दिख रही है आपको, यहाँ पे ये y एक्सिस दिख रही है और यहाँ पे ये कौन सी एक्सिस दिख रही है, यहाँ पे ये आपकी ये दिख रही है, ठीक है, ये x एक्सिस। तो मैं कहूँ तो ये हमारी y एक्सिस है और ये हमारी कौन सी एक्सिस है, x एक्सिस है सभी में, ठीक है। ये y है तो ये y 1 हो सकती है, ये x है तो ये x 1 हो सकती है। तो इन दोनों के कॉम्बिनेशन से ये ऑब्जेक्ट बनता है। ये नहीं बोलना कि यहाँ पे कोई z एक्सिस है, लेकिन यदि मैं इसमें ऐसी एक एक्सिस ला लूँ, यहाँ पे एक एक्सिस बन जाए तो ये क्या हो जाएगी, z एक्सिस हो जाएगी। अब ये जो z एक्सिस है वो कैसे आएगी वो मैं देखता हूँ। मतलब कि इसको हमको 3D में कन्वर्ट करना है, z एक्सिस बनानी नहीं पड़ती, उसको सीधे हम 3D को बना देते हैं 2D ऑब्जेक्ट को, तो वो क्या हो जाती है, कन्वर्ट हो जाती है। देखो
हमारे पास यहाँ पे अगर मैं इस पर क्लिक करूँ तो ये क्या है, केवल इसका टॉप व्यू है। ये हमारी जो ड्राइंग बनी है केवल टॉप व्यू में बनी है। यदि मैं इसके फ्रंट पे क्लिक करूँ तो क्या हो रहा है, ये ड्राइंग पलट के केवल फ्रंट पे आ गई। चूंकि इस ड्राइंग की कोई थिकनेस नहीं है इसलिए ये आपको ऐसी ही दिख रही है, एक केवल लाइन दिख रही। ठीक, अब मैं आपको बाकी यहाँ पे फ्रंट पे क्लिक किया, मैं टॉप बॉटम सब पे क्लिक कराता हूँ। ये बॉटम हो गया, ये लेफ्ट हो गया, और ये हो गया आपका राइट, और ये हो गया आपका फ्रंट। तो मैं अब वापस टॉप पे आता हूँ। ये ठीक, इस जो एक्टिविटी हमने अभी करी है, यदि आप डायरेक्टली इस पे क्लिक करेंगे तो देखो यहाँ पे ये वाली एक्सेस और दिखने लग जाएगी आइसोमेट्रिक। तो ये हम इस पे क्लिक करते हैं, देखो ये हमने क्लिक किया तो देखो ऑटोमेटिकली यहाँ पे क्या हो रहा है, जेड ऊपर की ओर आ गया और ये आइसोमेट्रिक शेप में दिखने लगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये कैसे आया वो भी आपको बताता हूँ मैं। ठीक है, एक मिनट रुकना है, इसको इरेज कर देते हैं। अब देखो यहाँ पे अभी एक केवल टॉप पे है। हमने एक अभी आपको एक टूल बार बताया था, ये वाला ऑर्बिट टूल बार। इसमें देखो यहाँ पे एक कंस्टेंट ऑर्बिट दिया है और एक दिया हुआ है फ्री ऑर्बिट। तो मैं फ्री ऑर्बिट में क्लिक करता हूँ। फ्री ऑर्बिट पे क्लिक करने के बाद देखो मेरे इसमें डिस्प्ले पे एक हल्का सा एक ऑर्बिट बन के आ गया, और इसके बीचों बीच, ये कहीं पे भी हो सकता है, इसके बीचों बीच हमारी ये ड्राइंग रखी हुई है। अभी इसमें क्या एक्टिविटी होगी वो भी देखेंगे। ये जो है ये हमारा अभी सिर्फ टॉप व्यू दिख रहा है और इसमें वाई और एक जेड दिख रहा है। अब मैं इसको घुमाता हूँ, देखो मैंने ये घुमाना शुरू किया, ये इसको ऐसे घुमाया, ये तो देखो आपके सामने मैंने घुमाया। यहाँ पे क्या हो रहा है, वाई हमारा कौन सा है, ये वाला हमारा वाई है ना। इसको मैं एग्जिट कर देता हूँ। ये हमारा वाई एक्सिस है और ये हमारा कौन सा एक्सिस है, ये हमारा एक्स एक्सिस है। यहाँ पे ये वाई एक्सिस है और यहाँ पे ये एक्स एक्सिस है। बस एक एक्सिस अगर मैं इसको और दे दूं ऐसे, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ठीक, ये 3D हो जाएगा। ठीक, तो ये जो जेड एक्सेस है ये अभी हम इसको प्रोवाइड कराएंगे। ठीक, यहाँ आपको समझ में आ गया होगा, और नहीं आया होगा तो कमेंट मार देना, बाद में समझ में आ जाएगा। ठीक, अब देखो ये हमने ऑर्बिट के थ्रू घुमा के इसको ऐसे सेट किया, और हम चाहते तो डायरेक्टली आइसोमेट्रिक पे क्लिक करते तो भी हमारा ये ऑटोमेटिकली ये वाले शेप में आ जाता। अभी यहाँ पे देखो साउथ वेस्ट आइसोमेट्रिक शेप में ये दिख रहा है। अब हम इसका 3D बनाने जा रहे हैं। तो 3D कैसे बनाएंगे, उसके लिए हमारे पास ये कमांड बार है, ये है हमारा ऑर्बिट, ये है हमारा मॉडलिंग टूल बार। अब इसमें एक टूल होता है, ये होता है एक्सट्रूड टूल। एक्सट्रूड टूल में क्या करते हैं, हम अपनी ड्राइंग को एक्सट्रूड कर देते हैं क्लोज लूप को, तो वो 3D में कन्वर्ट हो जाएगी। उदाहरण के तौर पे 1 नंबर और 2 नंबर देखिए, है ना। अब हम अपनी ड्राइंग पे बनाते हैं कि इसमें कैसे इसको 3D में कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले मैं इसको अभी छोड़ दे रहा हूँ ना, ये हमारा लाइन से बना हुआ है, अभी इसको मैं छोड़ दे रहा हूँ। ये और ये तीनों को बनाऊंगा। ठीक, सबसे पहले क्या करता हूँ, अब देखो आप, तो हमारा जब ये ड्राइंग बन जाए, क्लोज लूप बन जाए, तो हमको क्या करना है, ये एक्सट्रूड कमांड पे जाना है। रीजन हमने एक को किया है, ये बाकी को हमने उसी कमांड से बनाया है, पॉलीलाइन से। तो हमको क्या करना है, एक्सट्रूड पे जाना है। एक्सट्रूड पे जाने के बाद यहाँ मैसेज आएगा, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट टू एक्सट्रूड। सपोज दैट कि मैं ये पहला वाला क्लिक कर रहा हूँ और एंटर मार रहा हूँ। जैसे ही मैंने एंटर बटन को दबाया तो क्या हो रहा है, ये एक्सट्रूड होना शुरू हो गया। देखो जो मैं यहाँ पे बता रहा था वही चीज़ होने शुरू हो गई, जेड एक्सेस क्रिएट होनी शुरू हो गई। अब इस जेड एक्सेस की कितनी थिकनेस देना है उतनी टाइप करना है और एंटर दबा देना है। तो ये हमारा 3D में कन्वर्ट हो गया। यहाँ पे अब मैं इसको क्लिक करूँगा तो ये पूरा 3D सॉलिड है। ठीक है, अब मैं अगला और फिर से जाता हूँ एक्सट्रूड पे, इस पे क्लिक करता हूँ, एंटर मारता हूँ, ऊपर की ओर डायरेक्शन कर रहा हूँ, ऊपर की ओर बनाना है। तो मैं इसको ले लेता हूँ 150 एंटर, तो मैंने इसकी थिकनेस 150 दे दी। ठीक, तो ये मेरा 150 हो गया। अब मैं इसको बनाता हूँ, तो मैं फिर से जाता हूँ एक्सट्रूड पे, इस पॉइंट को क्लिक करता हूँ, इसको क्लिक करता हूँ, इसको क्लिक करता हूँ, इसको क्लिक करता हूँ। ये क्या है, 4 लाइन है। ठीक है, इसको क्लिक करने के बाद ओके किया। ओके करने के बाद ऊपर एक्सट्रूड कर दे रहा हूँ, कितना 1000 नहीं करना है,
एक मिनट को चारों को सिलेक्ट कर रहा हूँ, एंटर मार रहा हूँ, ऊपर की ओर डायरेक्शन कर रहा हूँ, 100 टाइप करना है, एंटर। देखो देखने में आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा होगा अभी, ये भी सही है, ये भी सही है। अब लेकिन मैं इसको क्लिक कर रहा हूँ तो ये अलग कुछ सिलेक्ट हो रही है, ठीक है। क्यों हो रही है अभी मैं बताऊँगा। अभी मेरा क्या है, इसमें हिडन में शेप है, अभी मैं इसको 2D वायर फ्रेम में कर रहा हूँ। देखो जैसे ही मैंने 2D वायर फ्रेम में इसको क्लिक किया तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये तो सॉलिड दिख रहा है, ये भी सॉलिड दिख रहा है, बट यहाँ पे केवल लाइंस दिख रही हैं, ठीक। ये हमारा ये भी 2D वायर फ्रेम में है, ये भी हमारा क्या है, लाइंस में बना हुआ है। इसको अभी मैं फिर से रीजन करके बताऊंगा, ठीक। तो देखो ये रीजन नहीं था और ये भी रीजन नहीं है, अभी मैं इसको रीजन कर रहा हूँ। रीजन में जाऊँगा, इन चारों को सिलेक्ट करूँगा, एंटर मार दूंगा, अभी यहाँ रीजन क्रिएट हो गया, ठीक है। अब ये जो रीजन क्रिएट हो गया, अब मैं इसको एक्सट्रूड में जाऊँगा, एक्सट्रूड में जाने के बाद इसको क्लिक करूँगा, एंटर मारूंगा और ऊपर की ओर डायरेक्शन देके 200 टाइप करके एंटर मार देता हूँ। तो देखो ये आपका सॉलिड में हो गया, रीजन करने के बाद सॉलिड में हुआ। लेकिन ये रीजन करने के बाद सॉलिड में रीजन हुआ नहीं था, ये सिर्फ सिंगल लाइंस बनी हुई थी, तो मैंने इसको एक्सट्रूड कर दिया, ठीक। अब मैं वापस यहाँ विजुअल स्टाइल पे जाता हूँ। यहाँ पे हमारा अभी क्या है, आइसोमेट्रिक में शेप है, ठीक है। ये 2D वायर फ्रेम में शेप है, जिसकी वजह से आपको केवल लाइन दिख रही। अब अगर आप इसको 3D वायर फ्रेम में क्लिक करोगे तो भी आपको लाइन दिखेगी, लेकिन केवल ये सॉलिड में दिखेगा, ये कलर में दिखेगा, ठीक। इसके बाद अगला है रियलिस्टिक। तो रियलिस्टिक में जैसे ही क्लिक करूँगा तो आपको इसका एक्चुअल शेप दिखना शुरू हो जाएगा। ये सॉलिड में दिखना शुरू हो गया, अभी हमने कोई कलर नहीं दिया था तो इसलिए ये ऐसा दिख रहा है, ठीक। अगर एक और हमारे पास कंसेप्चुअल है, इस पर क्लिक करेंगे तो ये थोड़ा सा और आपको शार्प, मतलब थोड़ा कलर्ड शेप दिखेगा, ठीक है। तो ये हमारा सॉलिड में हो गया। अगर मैं इस पर क्लिक कर रहा हूँ तो देखो ये सॉलिड है, ये भी सॉलिड है, ये भी सॉलिड है। अब मैं बात करता हूँ ये जो कि बगैर रीजन के बना हुआ था, तो ये ऐसे बना हुआ है। अब मैं ये आपको देखने पे समझ में आ रहा हो कि सर ये भी सॉलिड है, लेकिन मैं अब इसको घुमा के दिखाना चाहता हूँ ऑर्बिट के थ्रू में। देखो यहाँ पे ये पूरा हॉलो है, यहाँ पे कोई सॉलिड सरफेस नहीं बनी है, परंतु ये आप देखो बाकी के ये जो 3 हैं ये आपको सॉलिड में दिख रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा कि रीजन करना क्या आवश्यक है। और अगर मैं इसको क्लिक करूँ और डिलीट मारूँ तो ये सिंगल है, ये भी सिंगल है, ये भी सिंगल है, ये भी सिंगल है, और यहाँ पे उसका जो शेप था वो अभी भी बना हुआ है। तो ये अंतर होता है सॉलिड में और हॉलो में, ठीक है। यदि हम इसी ड्राइंग को भी सॉलिड बनाना चाहें तो क्या करना पड़ेगा, सिंपल सी बात है। सबसे पहले आपको रीजन में जाना है, इन चारों को सिलेक्ट करना है, एंटर मारना है। अब ये रीजन में कन्वर्ट हो गया, यहाँ पे मैसेज भी आ गया, रीजन बन चुका है। अब हम क्या करेंगे, एक्सट्रूड में जाएंगे, यहाँ इसको सिलेक्ट करेंगे, एंटर मारेंगे और जो भी शेप देना चाहें 75 एंटर कर दीजिए। तो ये बिल्कुल इनकी तरह बन चुका है। सो आज मैंने थोड़ा सा आपको बेसिक बताया, समझ में आ गया होगा। समय कितना बचा है पता नहीं, लेकिन अब हम एक ड्राइंग बनाएंगे और ड्राइंग बनाने के बाद देखेंगे कि यहाँ पे कैसे 3D बनाई जाए, क्योंकि 3D बनाने के लिए आपको अलग अलग क्या करना पड़ेगा, अलग अलग फेस लेके काम करना पड़ेगा, ठीक है। तो 10 मिनट बचा है, 10 मिनट बचा है, मैं एक ड्राइंग बताता हूँ, बाकी कल फिर ये ड्राइंग बताऊँगा। आज मैं ये ड्राइंग बताता हूँ और कल पुनः कल संडे है, कल नहीं मंडे को बताई जाएगी, ठीक है। तो ये ड्राइंग मैं बताता हूँ, इसको बेसिक समझने के लिए शुरुआत कैसे की जाए वो समझने के लिए आज हम बताएंगे, ठीक है। देखो सबसे पहले क्या है, हम उस ड्राइंग को देख के ही पहचान लेंगे कि ये 3D है कि 2D है। तो जैसे हमने इसको देख के पहचान लिया कि ये क्या है, 3D है। लेकिन यदि मैं यहाँ पे क्लिक करूँ, यहाँ पे या यहाँ पे, तो ये वाली कौन सी है, इसमें कोई थिकनेस दिख रही क्या, सिर्फ 2 एक्सेस हैं, एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस। तो ये है पूरी कंप्लीट 2D, ये है पूरी कंप्लीट 2D। परंतु यहाँ पे हमारे पास कॉम्बिनेशन है एक्स वाई जेड का, तो ये है 3D, ठीक है। अब इस ड्राइंग को बनाना है हमको, तो इस ड्राइंग को बनाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इसको अलग अलग पार्ट्स में बनाना है और बाद में इसको असेंबल कर देना है।
उदाहरण के तौर पे ये एक सिंगल पार्ट हो गया, कौन सा वाला सिंगल पार्ट हो गया, ये वाला सिंगल हो गया, ये वाला एक सिंगल हो गया और ये वाला एक सिंगल हो गया। मान लो कि ये इसका फ्रंट है ना, ये भी फ्रंट है, तो ये वाली एक अलग एक्सरसाइज हो गई, ये वाली एक अलग एक्सरसाइज हो गई। लेकिन इसको इसके साथ बाद में मर्ज किया गया है, तो ये पूरी की पूरी क्या हो गई, ये कंप्लीट एक्सरसाइज हो गई। ठीक है, तो 3D में बनाने के लिए हमको बेसिकली क्या है, कोई भी एक पहले एक्सरसाइज उठानी है, फिर उसको बनाना है। उदाहरण के तौर पे पहले मैं ये वाली एक्सरसाइज बनाना चाहता हूँ, तो इसको बनाने के लिए मुझे, अगर मैं इसको फ्रंट से बनाना चाहता हूँ, तो मुझे इसका फ्रंट व्यू लेना पड़ेगा, और फ्रंट व्यू लेने के बाद क्या क्या दिखेगा इस ड्राइंग को, वो चेक करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल ये वाला अभी भूल जाओ, कौन सा वाला भूल जाओ, ये वाला अभी भूल जाओ, ये बिल्कुल भूल जाओ, अभी केवल इस पे फोकस करो और फिर समझो। तो देखो क्या करना है, यदि मैं ये वाली ड्राइंग बनाना चाहता हूँ और इस वाली ड्राइंग को मैं फ्रंट व्यू से बनाना चाहता हूँ, तो मुझे क्या क्या बनाना पड़ेगा, मुझे बनाना पड़ेगा ये पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक, क्योंकि ये इसका क्या है, फ्रंट है। मुझे इसके टॉप से कोई वास्ता नहीं है, मुझे इसके साइड से कोई वास्ता नहीं है, मुझे किससे वास्ता है, केवल और केवल फ्रंट से। तो इस ड्राइंग को जब आप बाहर से देखेंगे, मतलब कि यहाँ से देखेंगे, ये ए बना है ना, ये है इसका फ्रंट, तो यहाँ से जब आप इसका फ्रंट देखेंगे तो आपको केवल यहाँ ये दिखेगा और ये दिखेगा, परंतु आपको ये अंदर की गहराई नहीं दिखेगी, ये इसकी हाइट रहेगी गहराई ये वाले शेप की। तो आपको ये कंप्लीट एक स्क्वायर दिखेगा, जो मैंने अभी बनाया, ये केवल एक स्क्वायर दिखेगा, जो कि यहाँ से 120 और इतना 12 है। तो हमको क्या करना है, यही बनाना है अपने ड्राइंग में, 120 और 12 का एक स्क्वायर बना लेना है। चाहो तो आप उसको स्क्वायर से बना लो, चाहो तो उसको आपको कैसे बनाना है, लाइन से बनाना है, किसी से भी बना सकते हो। तो अभी मैं फिर जा रहा हूँ ड्राइंग पे, चूंकि ये हमको बनाना है फ्रंट, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले आइसोमेट्रिक में जाके क्या ले लेंगे, फ्रंट। यहाँ पे हमने फ्रंट ले लिया, या तो आप यहाँ पे जाके फ्रंट ले लो। सबसे पहली शुरुआत हमारी ये होगी, हमने फ्रंट ले लिया। अब हम वापस ड्राइंग में जाते हैं और देखते हैं 120 और 12 का एक स्क्वायर ले लिया, ये 40 ये है, 40 ये है, 40 ये है। ठीक है, तो 120 का हम क्या करेंगे, एक लाइन बनाएंगे, ऑर्थो ऑन कर देंगे और यहाँ से 120 टाइप करेंगे और एंटर कर देंगे। नीचे हम 12 टाइप करेंगे, एंटर कर देंगे, फिर 120 टाइप करेंगे, एंटर कर देंगे, और ऊपर 12 टाइप करेंगे और एंटर कर देंगे। अब हमने ये जो बनाया है, चूंकि आपको पता है कि हमने लाइन से बनाया है, और अगर आपको लाइन से बनाना है और सॉलिड करना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, रीजन करना पड़ेगा। रीजन आप इसको कैसे कर सकते हैं, रीजन इसको सबको सेलेक्ट करना है और एंटर दबा देना है। अब ये रीजन कन्वर्ट हो गया। चूंकि अभी हमारा कंसेप्चुअल में क्लिक है, इसलिए ये कलर टाइप का दिख रहा है। यदि आपका ये 2D वायर फ्रेम में शेप होता, तो ये आपका रीजन तो हो चुका है, लेकिन यहाँ पे आपका यहाँ कलर नहीं दिखता। अब हम इसको क्या करेंगे, आइसोमेट्रिक में ऐसे कर लेंगे। ठीक है, ये हमने आइसोमेट्रिक कर लिया। देखो उदाहरण के तौर पे फिर से बता रहा हूँ, अच्छे समझना। हमने फ्रंट लिया था, ये उसका वाई एक्सेस हो गया और ये उसका एक्स एक्सेस हो गया, लेकिन अब हम इसको एक्सट्रूड कर देंगे ये वाले डायरेक्शन में, ये हमारा जेड है, और इस तरफ करेंगे तो भी ये जेड है। इस तरफ ये बाय एक नेगेटिव हो गया, एक पॉजिटिव हो गया, और ये हो गया एक्स नेगेटिव और ये एक एक्स पॉजिटिव। ये हमारे 1 2 3 4 प्लेन हो गए। तो ये हमारा समझने का तरीका है। ठीक है, अब देखो हम इसको एक्सट्रूड करने वाले हैं। एक्सट्रूड कमांड हमारी कहाँ है, ये है। एक्सट्रूड में जाएंगे और क्या करेंगे, एक्सट्रूड में जाने के बाद अभी पूछेगा सिलेक्ट ऑब्जेक्ट, तो ये हमारा रीजन हो चुका है। इसको क्लिक किया, एंटर मार दिया, और इसके बाद ये आपका यहाँ बनना शुरू हो गया। देखो ये जो जेड है, यही जेड तो बनाना था हमको,
ये जेड हमको या तो इस डायरेक्शन में बना लें या तो इस डायरेक्शन में बना लें। अब ये जो जेड है कितना है अपनी ड्राइंग में देखेंगे। कौन सी ड्राइंग में देखेंगे? यहाँ पे देखो कितना दिया हुआ है जेड, ये दिया हुआ है 80। मतलब कि ये जो बक्सा बनाया था, ये जो हमने बक्सा बनाया था 40 का 120 का और 12 का, ये कितना एक्सट्रूड हो जाएगा? ये हो जाएगा 80 एक्सट्रूड हो जाएगा। तो हमारा ये ऐसा शेप बन जाएगा। ठीक है, तो हमको कितना एक्सट्रूड करना है? 80 एक्सट्रूड करना है साहब। कितना? 80 टाइप करना है और एंटर कर देना है। तो ये हमारा हो गया 80 और ये हमारा शेप बन के आ गया ये वाला। अभी ये शेप है कटिंग, इसकी कटिंग बाद में की जाएगी, पहले हमको केवल इतना समझाना था तो हमने आपको समझा दिया। ठीक है, अब हम वापस अपनी ड्राइंग पे जाते हैं और अब हम इसको कंसेप्चुअल पे क्लिक करते हैं। तो कंसेप्चुअल पे क्लिक पे जैसे ही करेंगे तो आपको सॉलिड समझ में आ जाएगा कि सॉलिड है कि नहीं। तो ये सॉलिड हो चुका। कौन गोदागादी कर रहा है भैया? डिस्प्ले पे कोई गोदागादी ना करें आप लोग अपने मोबाइल पे। ठीक है, ये हो गया आपका पहला शेप। ठीक है, अब हम दूसरा शेप बनाते हैं। अब दूसरा शेप है हमारा ये इसको भूल जाओ, अब ये वाला बचा। अब देखो समय का मैं जल्दी बना रहा हूँ। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक दिया हुआ है आपका, यहाँ से 120 है, ये 30 माइनस करेंगे तो ये 90 आ जाएगा। ऊपर है आपका 30, ये भी 30 है और इसको इससे मिला दिया। तो जब इसको इससे मिला देंगे तो हमको केवल इतना शेप बनाना है। इतना शेप बनाने के बाद हम इसको एक्सट्रूड कर देंगे इस डायरेक्शन में, तो आपको ये शेप मिल जाएगी। ठीक है, एक मिनट। हाँ पवन बोलो। हेलो, हाँ, तो अब हमको क्या करना है? अब हमको इसको भी बनाना है, एक्सट्रूड कर देना है। ठीक है, आ जाओ पवन, आ जाओ, 2 मिनट बैठो, है ना, बस इतना। 2 मिनट की क्लास है, 1 मिनट की, है ना। अब हमको क्या करना है इसमें, ये बैठ जाओ, यहाँ पे इतना शेप बनाना है और इसको एक्सट्रूड कर देना है। तो ये शेप भी आपका मिल जाएगा और दोनों शेप मिल जाएंगे तो आपका ये कंबाइन का क्या बन जाएगा? ड्राइंग बन जाएगी। तो ये ड्राइंग कंप्लीट हम आपको कल बताएंगे। आज सिर्फ थोड़ा सा समझाने के लिए 3D बताया था, पूरी कंप्लीट ड्राइंग आपको कल बताई जाएगी। कल मीन्स मंडे को। ठीक है, कल छुट्टी है। तो आज की क्लास को समाप्त कर रहे हैं। अभी ये लेक्चर अपलोड कर देंगे यूट्यूब पे, तो उसको रिवाइज करके आप लोग देख लेना और कुछ भी प्रॉब्लम आती है तो व्हाट्सएप पे मैसेज कर देना। ठीक है, क्लास को एंड किया जा रहा है। आप सभी का मंगल हो, कल्याण हो। बहुत बहुत धन्यवाद।